आगामी 14 नवंबर को गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। शशिकांत भाटी जो सचिव पद पर खड़े हैं इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। तमाम उनके समर्थक इस वक्त हमारे साथ में। जी भाटी जी, चुनावी मैदान में आप हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में आप पहुंच रहे हैं? देखो, मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। मुद्दा जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है लेकिन कोई उसको हल करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही कि ये मुद्दे अगली बार ना रहें। वो मुद्दे सीधा सीधा बाथरूम की समस्या है, सीधा सीधा सफाई की समस्या है, सीधा सीधा स्वच्छ जल, पीने के जल की समस्या है। इन सब की प्रायोरिटी के साथ, और चैम्बर की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि जो जल भराव है, बारिश में इतनी जल भराव हो जाता है कि निकलना दुर्भर हो जाता है। और लोग बाग बिल्डिंग से पैसेज लेते हुए कोर्ट परिसर में जाते हैं, जबकि पूरा क्या नाम है रास्ता है जो वो पानी से भर जाता है। मैं सबसे पहले वो भी देखूंगा कि उसमें सीवर की व्यवस्था हो, ताकि पानी जो गंदा पानी है, बारिश का पानी है, वो बाहर सीवर में चला जाए। ये सब चीज़ें मुझे सभी अधिकारियों से तालमेल के साथ मुझे ये करना है। सबसे पहले मुझे अध्यक्ष जी से, जो भी अध्यक्ष चुन के आएंगे मेरे साथ, उनके साथ तालमेल मिलाते हुए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये भी देखा है कि अध्यक्ष सचिव का, पिछले कई सालों से अध्यक्ष सचिव का भी तालमेल बहुत अच्छा रहा नहीं है कचहरी में। ये भी मेरा एक रहेगा कि सबसे पहले मैं अध्यक्ष सचिव से बिल्कुल तालमेल बनाते हुए और इन सभी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूंगा। हर साल चुनाव होता है, प्रत्याशी बदलते हैं, लेकिन मुद्दे वही, जल भराव, नए चैम्बर और साफ सफाई। क्या कहेंगे, क्योंकि बीती जो कार्यकारिणी रही है वो इन मुद्दों का समाधान क्यों नहीं करा पाई अब तक? इसके पीछे की क्या कुछ वजह आप मानते हैं? हो सकता है नियत, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को देना चाहूँगा कि ये मुद्दे जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, अगली बार कोई मुद्दा नहीं बचेगा। तालमेल की बात आपने की कि अपने अध्यक्ष से मैं तालमेल मिलाकर रखूंगा यदि अधिवक्ता मुझे सचिव चुनते हैं। हम देख रहे हैं कि जुडिशरी से भी अधिवक्ताओं का तालमेल इस वक्त ठीक नहीं बैठ पा रहा। इसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? बिल्कुल, आपने सही बात, आपने सही क्वेश्चन किया है। इस संबंध में भी कार्य किया जाएगा और शुरुआती ही दिनों में, जैसे ही हम चुन के आते हैं, शुरुआती ही दिनों में बार बेंच की जो आपस में तालमेल है उसको बैठाया जाएगा। यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, उसको भी तालमेल बैठाया जाएगा। बहुत से प्रत्याशी या बहुत से ये कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन तालमेल बैठाने से सब कुछ हो सकता है और सभी को साथ लेके सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन वो अधिवक्ता हित में होंगे, मैं इतना आश्वासन देना चाहूँगा। आपके अलावा और भी अधिवक्ता हैं जो सचिव पद पर चुनावी मैदान में हैं। मुद्दे लगभग सभी के सेम है, चाहे अध्यक्ष पद पर हो चाहे सचिव पद पर। सवाल यही है कि शशिकांत भाटी को ही अपना सचिव अधिवक्ता क्यों चुने? वादे सभी कर रहे हैं कि मैं चैम्बर दिलवाऊंगा, साफ सफाई रखूंगा, जल भराव की समस्या का समाधान करूंगा। जी देखो, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या वादे कर रहे हैं, क्या नहीं वादे कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने जो मैं वादे कर रहा हूँ इसको मैं लगभग 6 महीने में सारा निपटारा मैं करके आपको दिखा दूंगा। और 6 महीने में जो कार्यकाल रहेगा उसको मैं जो बार की गरिमा है उसको बनाने का काम क्यों करूंगा, क्योंकि बहुत सारी समस्या बाहर के अंदर भी है, उसको भी मैं सामंजस्य बैठाने की कोशिश करूंगा। कुछ नया भी आप सोच रहे हैं कि यदि चुने जाते हैं तो कुछ अपने तरफ से आप कुछ करें अधिवक्ताओं के लिए, आपके कुछ मन में ऐसा हो? नए की जैसा मैंने देखा है कि हर बार जब भी चुनाव आते हैं वोटर लिस्ट पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने ये सोचा है, हालांकि मैं इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता था, लेकिन मैंने जो सोचा है कि डे फर्स्ट से ही मैं इस चीज़ पे जुटूंगा कि सबसे पहले एक बार का ऐप तैयार किया जाएगा, जिस ऐप पे बार की समस्याएं, बार का जो समस्याओं का निदान की व्यवस्था रहेगी वो रहेगी, और वोटर लिस्ट जो परमानेंट डल जाएगी, जो कभी देखो ऊपर वाले की अगर वो रहती है तो उसमें बढ़ती है तो बढ़ी जाएगी हर साल, और घटती है जैसे एक्सपायर होना या इस तरीके से ट्रेजेडी होती है तो उस तरीके से हो जाएगी, वरना वो परमानेंट हो जाएगी। अदरवाइज इस वोटर लिस्ट पे हर बार दिक्कत होती है। दूसरा, मैं ई लाइब्रेरी का भी काम बहुत जल्दी करना चाहूँगा, क्योंकि अब डिजिटल सारा ये होगा, AI का ज़माना आ गया है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की व्यवस्था लाइब्रेरी में मैं करूँगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए कुछ सोचा आपने? बड़ी संख्या में वकालत करती है महिला अधिवक्ता। महिला अधिवक्ताओं के लिए भी मैंने विशेष तौर पे सोच रखा है, जिसके लिए मैं अलग से उनकी सिटिंग प्लान भी, उनकी लाइब्रेरी भी अलग से रखूँगा। इससे अलग बाथरूम की उनकी बहुत समस्या है,
मैंने अक्सर देखा है कि इस तरीके की बहुत समस्या है कि वो कचहरी परिसर छोड़ के बाहर जाना पसंद करती हैं। तो ये कभी आपको आगे से देखने को नहीं मिलेगा और ये समस्या है सबका निदान किया जाएगा। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, सचिव पद प्रत्याशी शशिकांत भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम अपने मुद्दों पर बातचीत की। कुछ अन्य उनके समर्थक, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। जी वकील साहब, क्या कुछ कहेंगे? भाटी जी सचिव पद पर प्रत्याशी हैं, जोश के साथ हैं चुनावी मैदान में। जी, शशिकांत भाटी एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट है जी। कुछ दिन से यहाँ पे एक परिपाटी चल रही थी कि नॉन प्रैक्टिशनर्स एडवोकेट ही अध्यक्ष सेक्रेटरी बन रहे थे। तो ये पहली बार एक परिवर्तन आ रहा है डेफिनेटली। और शशिकांत भाटी को जहाँ तक जानते हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवान इनके साथ हैं। तो जो ये कह रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लाइब्रेरी और एज वेल एज जो अधिवक्ताओं का सम्मान है, जो आज जजेज और मजिस्ट्रेट के सामने हमारे नए अधिवक्ताओं को खासकर परेशानी आ रही है, वो आपको देखने में नहीं मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है और शशिकांत भाटी डेफिनेटली विनर होंगे और एक अच्छे सचिव के रूप में लाइब्रेरी हो, साफ सफाई हो या अधिवक्ताओं का सम्मान हो। मेन चीज़ तो ये है कि हमारे साथ जो एक तालमेल जुडिशियरी और बार का रहता है वो नहीं रह पाता, क्योंकि प्रैक्टिशनर एडवोकेट पदाधिकारी बन ही नहीं पा रहे। तो एक अच्छा प्रैक्टिशनर एडवोकेट नौजवान और एक जज्बे के साथ बार में आया है। और डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं कि जन समर्थन जो है हमारे अधिवक्ताओं का मिल रहा है और ये विनर होंगे। और डेफिनेटली आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने भी ये बता लिया कि टाइम से चुनाव, सही वोटर लिस्ट और अधिवक्ताओं का सम्मान, ये पहली प्रायोरिटी होगी। जी वकील साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे जो कोर्ट है, जो न्यायालय की जो स्थापना हुई है न्यायपालिका के माध्यम से, वहाँ सबके लिए ये है कि वादकारियों के लिए सस्ता और सर्वसुलभ न्याय सुनिश्चित हो। तो हमारी सचिव साहब के माध्यम से जो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो हम जिसका बुनियादी हक है, जितने भी शिकायतकर्ता है, वादकारी हैं, उन्हें सस्ता और सर्वसुलभ न्याय मिले और सुनिश्चित समय पर मिले, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और न्यायालय में जो विश्वास है, जो भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में या पुलिस प्रशासन के माध्यम से लोग बाग कोर्ट में नहीं आते थे, या सरकार के माध्यम से जो चालान या और अन्य तरीके से जो जिनका निपटारा बाहर से बाहर कर दिया जाता था, ठेकेदारी व्यवस्था जो की गई है, वो न्याय की गरिमा और वो दोबारा से न्याय क्षेत्र में आए। जितने भी राजस्व के हैं या जितने भी टैक्स से जुड़े हुए हैं या चालान के जितने भी केस होते हैं जो एक्ट के थ्रू होते हैं, तो उनका निपटारा न्यायालय के माध्यम से होगा। हमारी ये तो पूरा प्रयास रहेगा सचिव महोदय के माध्यम से कि ये सारी चीजें हों। और जितने हमारे साथी हैं जो यहाँ से HGS की तैयारी करते हैं, PCSJ की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी हम पूरा प्रयास कराएंगे बार के माध्यम से कि हमारे गाजियाबाद से ज्यादा PCSJ के माध्यम से या APO के माध्यम से, HGS के माध्यम से फाइटर जाएं और हमारे जो हमारी कर्म भूमि है या हमारी जन्मभूमि है, जनपद न्यायालय का अपना गौरव बना के रखें। ये सबसे अलग आप ही दिखाई दे रहे हो वकील साहब, तमाम समर्थकों में से नाम क्या आपका? मैं संजीव बखरवा एडवोकेट, और यहीं गाजियाबाद न्यायालय में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जहाँ तक सवाल है चुनाव का, देखिए चुनाव हमारा हर वर्ष होता है और हर वर्ष हमें हर प्रत्याशी इतना अच्छा आश्वासन देकर हमारे मतों पर राज करता है, लेकिन जिस सूझबूझ के लिए, जिस परेशानी के लिए, जिस मुद्दे के लिए हम लोग वोट करते हैं, उस मुद्दे का निपटारा नहीं हो पाता। आज भी हमारे जो अन्य अधिवक्ता साथी हैं, उन लोगों ने बहुत सारी परेशानियों से अवगत कराया। तो आज तक के किसी भी कार्यकाल में इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानी है, उनका निपटारा नहीं हो सका। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मीडिया कर्मियों का कि आपने शशिकांत भाटी जी को इस लायक समझा कि आपने इनके जन समर्थन के लिए आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हम अधिवक्ता समाज का दर्पण कहलाते हैं, जिसे आप लोग दिखाते हैं। तो ऐसी दशा में क्यों ना एक मतलब हम अधिवक्ताओं को एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चुने जो हमारी समस्याओं को आगे रख सके। क्योंकि भाई जिस तरीके से आप लोग भीड़ देख रहे हैं, और यहाँ हम अधिवक्ता हैं केवल, और हमें वास्तव में एक ऐसा अधिवक्ता चुनना चाहिए। तो शशिकांत भाटी जी हमारे सचिव पद के प्रत्याशी हैं, और मुझे तो लगता नहीं कि इनसे अच्छी कार्यशैली, अभी सर ने बोला कि प्रैक्टिशनर, देखिए एक अधिवक्ता की परेशानी
परेशानी कौन समझ सकता है? केवल एक अधिवक्ता। और अधिवक्ता कौन? जो कोर्ट में निरंतर प्रयासरत प्रैक्टिस करता हो, उसे पता होती है कि एक अधिवक्ता की आखिर समस्या क्या हो सकती है। तो शशिकांत भाटी जी प्रैक्टिशनर हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, तो इन्हें हमारी समस्याओं से अवगत है। हमारा जो है इसीलिए इन्हें बिल्कुल अच्छे से वोट सपोर्ट समर्थन है। बिल्कुल, देखिए आज शशिकांत भाटी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं अधिवक्ताओं को। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबूजी, नाम जानना चाहूँगा। मैं विनोद कुमार वर्मा, एडवोकेट। मैं गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। शशि भाटी एक ऐसा व्यक्ति है, ईमानदार भी है, लगनशील भी है, यंग भी है। और मैं सभी अधिवक्ताओं का शशि भाटी का समर्थन करें। मैं उनसे वादा करता हूं कि बार का मान सम्मान अगर नहीं लौट के आ जाए तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी जी। बार की सफाई, बाथरूमों की सफाई व्यवस्था और जल निकासी की 3 कामों की गारंटी देता हूं जी मैं। और 3 काम मैं शशि भाटी से करवा के रहूंगा जी। और सबसे पहला काम मेरा बार का जो खोया मान सम्मान है अधिवक्ताओं का, वो लौटाना सबसे पहली प्राथमिकता है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहला काम यही है, जो अधिवक्ताओं का मान सम्मान है उसको लौटाना। तमाम समर्थकों ने अपनी बातें कही कि शशिकांत भाटी जो कि सचिव पद प्रत्याशी हैं, वो ईमानदार हैं, लगनशील हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिशनर हैं। साफ तौर पर शशिकांत भाटी ने भी सिटी न्यूज से बातचीत में कहा कि जो मुद्दे हैं, जो हर साल चुनाव में मुद्दे खड़े होते हैं, चैम्बर का एक मुद्दा है, साफ सफाई का एक मुद्दा है और जल भराव का एक मुद्दा है। यदि गाजियाबाद के अधिवक्ता शशिकांत भाटी को अपना सचिव चुनते हैं तो 6 महीने के भीतर शशिकांत भाटी के माध्यम से बार के अधिवक्ताओं की तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो जुडिशरी और बार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, उसको भी बेहतर करने का प्रयास सचिव पद प्रत्याशी शशिकांत भाटी के माध्यम से किया जाएगा। सवाल यही है कि 14 तारीख को 3000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात यही है कि बार के अधिवक्ता किसको अपना सचिव चुनते हैं। ये तो आगामी 14 नवंबर को ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।